Good morning, students. Let's start question number 2 of exercise 11.3 of chapter mensuration. Question is, a suitcase with measures 80 centimeter multiply 48 centimeter multiply 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. एक सूटकेस है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 48 सेंटीमीटर है एंड हाइट 24 सेंटीमीटर है. इसको एक टार्पोलिन क्लॉथ से कवर किया गया है. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस. टार्पोलिन क्लॉथ जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है वो कितने मीटर हमको चाहिए अगर ऐसे ऐसे 100 सूटकेसेस हों तो. अब पहले हम 1 सूटकेस के लिए निकाल लेंगे कितना टार्पोलिन क्लॉथ चाहिए, फिर हम 100 सूटकेसेस का बता सकते हैं. अब सूटकेस के लिए वो टार्पोलिन क्लॉथ कितना चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, सरफेस एरिया. क्योंकि कोई भी बॉक्स भी है, मान लीजिए उसको हम बनाते हैं तो कितना मटेरियल लगने वाला है तो सरफेस एरिया निकालते हैं. ऐसे ही अब हमने सूटकेस को कवर करना है तो भी सरफेस एरिया निकालना होगा. तो लेंथ ऑफ सूटकेस is equal to 80 centimeter. Breadth of suitcase 48 centimeter and height of suitcase is 24 centimeter. Surface area of the suitcase 2 into LB plus BH plus HL. L है 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो ऑरली हो जाएगा, 0 लगा देंगे पीछे. 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 एंड 6 38 प्लस 48 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16 एंड 3 19, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 5 11 11 52 प्लस 0 लग जाएगी. 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16 एंड 3 19. ऐड कर लेंगे. 3 8 4 0 1 1 5 2 1 9 2 0 2 11 1 carry 9 18 and 1 19 1 4 5 6 6 9 1 2. मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12 एंड 1 13. 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एक सूटकेस का सरफेस एरिया. जो सरफेस एरिया सूटकेस का है वही एरिया हमारे उस टार्पोलिन क्लॉथ का है. एरिया ऑफ टार्पोलिन क्लॉथ required for 1 suitcase is equal to 13,824. साथ ही मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई क्लॉथ लेते हो लेंथ होती है, वो लेंथ ऑफ टार्पोलिन क्लॉथ कितनी है. अब आप जब भी कोई भी देखते हो, कोई भी ऐसा
क्लॉथ है तो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। जब इस तरह से होता है तो इट मीन्स एक क्या होती है, उसकी लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। तो विड्थ हमें पूछा बताई हुई है 96 सेंटीमीटर विड्थ का कितना टर्पोलिन क्लॉथ चाहिए। तो होता क्या है, एरिया ऑफ टर्पोलिन रिक्वायर्ड फॉर वन सूटकेस L/B, और वो है कितना 13,824, और 96 सेंटीमीटर विड्थ है, मीन्स ब्रेड्थ है 96 सेंटीमीटर। यहीं से ही लेंथ आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कितने मीटर है। बट अभी हम यहाँ सेंटीमीटर कर रहे हैं तो हमें सेंटीमीटर ही पता चलेगा। L इज इक्वल टू 13,824 डिवाइडेड बाय 96। Sorry, 96 ones are 4 पे जा रहा है, 4 6 are 24, 2 4 9 are 36 and 2 38, 8 3 अगेन 4 पे जा रहा है, 144 पे कट रहा है। इट मीन्स लेंथ हो गई 144 सेंटीमीटर। अब 144 सेंटीमीटर एक सूटकेस के लिए हमको चाहिए। अब देखिए 100 सूटकेसेस के लिए कितना चाहिए हमें ये बताना है ना। अब ये हमने लेंथ निकाल ली है, अब लेंथ ये ऊपर से रब कर देती हूँ। वन 144 सेंटीमीटर देखिए हमें क्या बताना है, 100 सूटकेसेस का बताना है। ये 144 सेंटीमीटर वन सूटकेस का है। if tarpaulin cloth is required for one suitcase is equal to 144 centimeter, then tarpaulin cloth is required for 100 suitcases। 100 suitcases के लिए कितना चाहिए हमें, 144 मल्टीप्लाई 100, 14,400 सेंटीमीटर चाहिए। ये कितने 100 सूटकेसेस के लिए। बट हमें पूछा है हाउ मेनी मीटर्स, और हमने बताया है सेंटीमीटर। इसको हम अब कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट। कैसे करते हैं आपको पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और 14,400 सेंटीमीटर इज 1/100 मल्टीप्लाई 14,400 मीन्स 144 मीटर 100 सूटकेसेस के लिए टर्पोलिन क्लॉथ चाहिए। यहाँ आपको इफ देन सो यूज कर सकते हो। इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर 1/100 होते हैं। मीन्स आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, 14,400 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 144 मीटर, और वरना आप इस तरह से समझ सकते हो। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 144 मीटर। अब आपको समझ आ गया होगा, फिर से देख लेते हैं एक बार। लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, सरफेस एरिया निकाल लिया हमने, वो आया था 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां से हम लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि यही एरिया टर्पोलिन क्लॉथ का भी होगा, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना। क्लॉथ जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेंथ तो बढ़ती चली जाती है और उसकी ब्रेड्थ सेम रहती है। वो हमें गिवन है 96 सेंटीमीटर, और इससे हमारी लेंथ निकल आई 144 सेंटीमीटर। और ये 1 सूटकेस की है, हमें 100 सूटकेसेस का बताना है, वो आ गया 14,400 सेंटीमीटर।
अब हमें मीटर में बताना है और ये है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर इज 144 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 centimeter square. Let the side of a cube L सेंटीमीटर। देखिए पहले हमारे पास साइड गिवन होती है और सरफेस एरिया बताना होता है। अब हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है, हमें साइड बताना है। हमने मान ली साइड L सेंटीमीटर। Now total surface area of the cube 6L square। आपको आता है ये फॉर्मूला, पता ही है 6L square। तो यहां पर देखिए L है ही ये, अब हमें L ही बताना है और ये 600 सेंटीमीटर है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ये 6L square है तो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 600/6, कैंसिल हो जाएगा, 100 आ गया। L स्क्वायर इज 100। हमें बताना क्या है L, क्योंकि साइड क्या है L। अब ये यहाँ पर स्क्वायर कैसे खत्म हो सकता है, अगर हम इसका यहाँ पर क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें तो ये स्क्वायर, ये कैसे होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए। इधर भी कर दिया, देखो बिना स्क्वायर रूट के क्या था, ये था। स्क्वायर रूट करते ही ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर रूट आपने बताना है, वो L आ जाएगा। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। इट मीन्स 10 सेंटीमीटर आ गया L। और वो L क्या है, साइड ऑफ अ क्यूब। और हमें भी बताना क्या है, साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। Required answer is 10 centimeter. Question number 4 is Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter multiply 2 meter multiply 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? रुखसार ने एक कैबिनेट के आउटसाइड यानी उसके बाहर ही पेंट होना है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है, वो पेंट होना है, करना है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, वो पूछ रहे हैं कि सरफेस एरिया कितना कवर हो गया, यानी पूरे कैबिनेट का सरफेस एरिया बताना होगा। इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, बट उसने कैबिनेट के बॉटम को पेंट नहीं करवाना, मीन्स वो नीचे रखी जाती है दिखाई नहीं देती, तो बाकी सारे को कराना है और बॉटम को नहीं कराना। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और बॉटम का एरिया उसमें से लेस कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कि वो सरफेस एरिया क्या है जिसको पेंट कराना है। जैसे आप देखिए कुछ इस तरह का कैबिनेट है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, इस सब को पेंट कराना है, सिर्फ इसको नहीं कराना। अब इसका एरिया क्या होगा, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, यानी LB, सिंगल टाइम LB माइनस कर देंगे हम पूरे में से, तो आ जाएगा हमारा पेंटेड एरिया ऑफ द कैबिनेट। देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द कैबिनेट, वन मीटर, breadth of the cabinet is 2 meter and height of the cabinet is 1.5 meter. एरिया या तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए या फिर आपको बताना है पेंटेड एरिया। इकट्ठा भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो। पहले हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट 2 into LB plus BH plus HL, 2 into 1 multiplied to LB plus
BH 2 multiply 1.5, HL 1.5 multiply 1. मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 प्लस 1.5 को 2 से करेंगे तो 3, 2 5s are 10, 1 2 1s are 2 and 1 3 पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 3 ही आ जाएगा। 1.5 को 1 से करेंगे तो 1.5, 2 मल्टीप्लाई, आप इसको रब भी कर सकते हो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल नंबर आ जाएगा, इसलिए रब किया। अब 2 and 3 5 and 1.5 6.5 मीन्स 2 5s are 10, 2 6 are 12 and 1 13, 13.0 यानी 13 मीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट है। अब हमने करना क्या है, जो बॉटम का एरिया वो लेस करना है क्योंकि बाकी उसने सारा पेंट करना है। तो पेंटेड एरिया ऑफ द कैबिनेट, या आप इसको क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ द कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम। टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बॉटम। अब एरिया ऑफ बॉटम क्या है, LB। आप चाहें तो एरिया ऑफ बॉटम सेकेंड पार्ट में कर सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आप चाहें तो एरिया ऑफ बॉटम इसके बाद कर सकते हैं। देखिए लेंथ यही रहेगी, लेंथ ऑफ कैबिनेट, लेंथ इज 1 मीटर, breadth is 2 meter, then area of bottom is LB। पता ही है LB हमने क्यों लिया है, 1.2 that is 2 meter square। तो टोटल है 13 और बॉटम का एरिया है -2 मीन्स 11 मीटर स्क्वायर। ऐसा एरिया है जो उसने पेंट करवाना है। ये आप चाहें तो इसको शो कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे भी कर सकते हो -LB करके, और यहाँ पे भी किया जा सकता है, वरना फर्स्ट पार्ट यहाँ देन सेकेंड, उसके बाद आपने ये करना है, ये पेंटेड एरिया ऑफ द कैबिनेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height 15 meter, 10 meter, 7 meter रिस्पेक्टिवली। डेनियल ने वॉल्स और सीलिंग को, मीन्स फ्लोर तो वैसे ही पेंट नहीं होता, ये चारों जो हमारी वॉल्स हैं, कोई भी हॉल है या रूम है तो 4 वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स हैं, उनको और साथ में सीलिंग को क्या कराना है, पेंट कराना है, फ्लोर नहीं होता है। तो उनकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है उस हॉल की। फ्रॉम ईच कैन पेंट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो जाता है। तो आपको ये बताना है हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम या पेंट द हॉल। जो भी हॉल है उसको पेंट कराने के लिए उसको कितने कैन्स की नीड होगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द हॉल 15 meter, breadth 10 meter, height 7 मीटर। देखिए इसको आप दोनों तरह से कर सकते हो। आपको पता है 4 वॉल्स के लिए इट मीन्स क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, क्योंकि हॉल क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग है, इट मीन्स वो क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड का अगर हम लेटरल सरफेस एरिया मीन्स टॉप एंड बॉटम नहीं होगा उसमें, वो हमारे पास है 2h × L + B, वो कर सकते हैं
प्लस सीलिंग का हमने करना है, सीलिंग माने टॉप, टॉप मीन्स L इंटू बी प्लस एल बी कर देंगे। या तो ये कर सकते हो या फिर आप लास्ट सम की तरह से ही कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए माइनस फ्लोर का एरिया माइनस कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा LB। फ्लोर का क्योंकि वो क्या है बॉटम है तो वो माइनस LB कर दीजिए। दोनों तरह से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालते, हम क्या करते हैं सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स। वॉल्स का एरिया वही होगा जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, 2H इंटू एल प्लस बी। H है हमारा 7, 2 मल्टीप्लाई 7, L है 15 और B है 10। 2 7s are 14, 15 and 10 25। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 4s are 110, 25 1s are 25 and 10 350 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा वॉल्स का सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सीलिंग। L इंटू बी, L क्या है 15 और B क्या है 10, इट मीन्स 150 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सीलिंग का एरिया। अब क्या करना है, सरफेस एरिया वॉल्स हमें पता है, सीलिंग का हमें पता है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वॉल्स को भी पेंट कराना है और सीलिंग को भी पेंट कराना है। तो लिख देते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ walls, 4 walls and ceiling, 350 meter square plus 150 meter square। ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर। अब ये ऐसा एरिया है जिसको पेंट कराना है। ये उसके बाद क्या है, ये बताना है कितने कैन लगने वाले हैं इस एरिया को पेंट करने के लिए। अब हम कर लेते हैं, ये हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है, ईच कैन पेंट क्या करता है 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, 1 कैन से होता है। तो इफ 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड from 1 can, then 1 meter area of area is painted from 1 by 100 can, और है कितना हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर एरिया कितने कैन से पेंट होने वाला है ये बताना है। 1 by 100 मल्टीप्लाई 500, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 500 मीटर एरिया 5 कैन से पेंट होगा। द रिक्वायर्ड आंसर इज 5 कैन्स। यही हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 5 में। भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।